शुभाशीष प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों का अध्ययन बहुत अच्छा चल रहा होगा। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर ही लाभ हो रहा होगा और इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कृतिका के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो सीबीएसई की पिछली बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम 3 से 4 वर्ष और 6 वर्ष तक ऐसे ही इन्हीं प्रश्नों को पूछा गया है। तो ये जो 20 प्रश्न हैं, ये सारे के सारे वो प्रश्न हैं जिनको कम से कम सीबीएसई ने 3 से 4 वर्ष अपनी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल किया है। चलिए विद्यार्थियों, तो हम देखते हैं सबसे पहले उन प्रश्नों को। पहला, माता का अंचल पाठ से। पहला प्रश्न, बच्चे का अपने पिता से अधिक लगाव था फिर भी विपदा के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, इसको बहुत ध्यान से आप लोग इनका अध्ययन कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? प्रश्न क्रमांक 3, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न है आप लोगों की सामग्री से? इस प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आप लोगों के खेलने का तरीका और भोलानाथ के खेलने के तरीके में क्या अंतर है। प्रश्न क्रमांक 4, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक के ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है, मतलब 1930 के आसपास का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह का परिवर्तन दिखाई देता है? 1930 से लेकर 2020 तक क्या क्या अंतर आप पाते हैं ग्रामीण संस्कृति में, यहाँ आपको ये लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 5, बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8, माता का अंचल पाठ के आधार पर लेखक के पिता की विशेषताएं लिखना है। अब जॉर्ज पंचम की नाक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली का कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, ये आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को ध्यान से लगा लीजिएगा, इनको लिखकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 10, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर किस प्रकार का व्यंग्य किया है? प्रश्न क्रमांक 11, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि का वर्णन का दौर पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं और इस तरह की पत्रकारिता आम जनता खासकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक होती है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस प्रकार उभर कर आई है? और प्रश्न क्रमांक 13, रानी एलिजाबेथ के आगमन पर कौन सी सबसे बड़ी मुश्किल पेश आई? अब साना साना हाथ जोड़ी, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? प्रश्न क्रमांक 15, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? प्रश्न क्रमांक 16, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न मैंने अपने नमूना प्रश्न पत्र में भी शामिल किए हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? प्रश्न क्रमांक 18, कभी श्वेत कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? प्रश्न क्रमांक 19, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? और अंतिम प्रश्न 20, देश की सीमा पर बैठे फौजी कई तरह से कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं, सैनिकों के जीवन में से किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है? आपको ये मैंने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं प्रिय विद्यार्थियों, इनको विशेष रूप से देख लीजिएगा, इनके अलावा भी आप प्रश्नों को देख लीजिएगा।
ये मैंने वो संभावित प्रश्न निकाले हैं जो बार-बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अवश्य मददगार साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसकी सदस्य संख्या बढ़ाने में अपना योगदान देते रहिए। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। आप लोगों की परीक्षा अत्यंत ही सफल रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ।